किसी कमरे में खड़े होकर कभी महसूस किया है कि तुम बोलने से पहले ही हार जाते हो, कि तुम्हारे सामने खड़े लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, ज्यादा समझदार नहीं, बस तुमसे ज्यादा बेशर्म हैं। यही सच है। अभी इसी सेकंड तुमसे कमजोर इंसान तुमसे आगे निकल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें वो शर्म नहीं है जिसने तुम्हें छिपा रखा है। वो सर्टेनिटी से बोलता है, बिना किसी खुद को परखने के, बिना किसी दरवाजे पर दस्तक दिए, बस ऐसे जैसे दुनिया उसी की हो और दुनिया उसके इस भ्रम का सम्मान करती है। जबकि तुम हर बात पर रुकते हो, सोचते हो, खुद को छोटा करते हो, सही शब्द खोजते हो, सही रिएक्शन की तलाश करते हो, और जब तक तुम एक स्टेप लेने की सोचते हो, कोई और उस जगह पर क्लेम कर चुका होता है जहां तुम्हें खड़ा होना था। शर्म ने तुम्हें चुप रहना सिखाया है, हेजिटेशन ने तुम्हारी पर्सनालिटी खा ली है, और दुनिया सर्टेनिटी को फॉलो करती है, ब्रिलियंस को नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम नेचुरली क्वाइट हो, इंट्रोवर्ट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, लेकिन सच ये है कि तुम ट्रेन्ड हो। बचपन से मिले रूल्स, वार्निंग्स और सभ्यता के नाम पर थोपे गए डर ने तुम्हें एक ऐसा आदमी बनाया है जो परमिशन के बिना एग्जिस्ट भी नहीं करता। तुम्हारी आइडेंटिटी किसी आदमी जैसी नहीं, एक आज्ञाकारी नौकर जैसी है। ऐसा नौकर जो हर जजमेंट पर झुक जाता है, हर नजर में अपनी गलती ढूंढता है, हर सेंटेंस शुरू होने से पहले माफी मांगता है, हर कमरे में सबसे कम जगह घेर कर चलता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे वॉइस, तुम्हारे वर्ड्स सब शर्म की पकड़ में बंधे हुए हैं। तुमने अपने अंदर एक इनर सर्वेंट पाला है, एक आवाज जो हमेशा कहती है, रुको, क्या यह ठीक है? अगर लोग क्या सोचेंगे? अगर गलती हो गई? वही आवाज तुम्हारा मास्टर बन चुकी है, और यही वो दास है जिसे मारे बिना तुम कभी रूलर नहीं बन सकते। तुम सोचते हो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रिबेलियन की जरूरत है। डेंजरस कॉन्फिडेंस महसूस करने से नहीं आती, यह तब पैदा होती है जब तुम अपने पुराने वर्जन को ठुकराते हो, जब तुम उस आवाज को मार देते हो जो तुम्हें छोटा करती है। हर बार जब तुम श्रिंक होना चाहो, एक्सपैंड करो। जब तुम्हें एक्सप्लेन करने का मन हो, रुक जाओ। जब तुम अपोलोजाइज करने लगो, स्टेयर करो। तुम्हारी पर्सनालिटी को सॉफ्टनेस ने कमजोर बनाया है। तुम्हारी भाषा में सॉफ्टनेस, चाल में सॉफ्टनेस, डिसीजंस में सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस अच्छे इंसान का सबूत नहीं, यह कंडीशन किया हुआ डर है। पावरफुल मैन पोलाइट नहीं होते, वे प्रिसाइज होते हैं, वे कैलकुलेटेड होते हैं, वे मेजर्ड होते हैं, और वे कभी भी दूसरों की अप्रूवल के भूखे नहीं होते। वे डिमांड नहीं करते कि लोग उन्हें समझें। वे इंसिस्ट नहीं करते कि कोई उनके बारे में अच्छा सोचे। वे सिर्फ कंट्रोल चाहते हैं, और कंट्रोल के लिए पहले तुम्हें अपनी शर्म की गर्दन तोड़नी होगी। किसी कमरे में एंटर होने का तरीका भी शक्ति का पहला टेस्ट होता है। जब तुम रूम में जाते हो, तुम्हारी आंखें परमिशन नहीं ढूंढनी चाहिए। तुम अप्रूवल नहीं तलाशते, तुम ध्यान नहीं मांगते, तुम बस ऑब्जर्व करते हो, और इस ऑब्जर्वेशन में पावर छिपी है। इनसिक्योर लोग फास्ट चलते हैं, फास्ट बोलते हैं, फास्ट इंप्रेस करते हैं, लेकिन प्रेडेटर्स कभी तेज नहीं चलते। वे स्लो चलते हैं क्योंकि उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता है। तुम्हारा चलना टेल करना चाहिए कि तुम एडजस्ट होने नहीं आए, तुम रूल करने आए हो। तुम्हारा पोस्चर कहे कि तुम कुछ प्रूव नहीं कर रहे, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो, और तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है। पावरफुल प्रेजेंस आवाज से नहीं, साइलेंस से बनती है। लोग तुम्हें तब नोटिस करते हैं जब तुम शोर नहीं करते, बल्कि हवा का वेट बदल देते हो। सच्चाई यह है कि साइलेंस कंट्रोल देता है। लोग सोचते हैं डोमिनेंस का मतलब लाउड होना है, पर जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा रिवील करता है। जो रिवील करता है वही प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबल आदमी कभी डरावना नहीं होता। कम बोलना पावर है, स्लो बोलना पावर है, फाइनल बोलना पावर है। तुम अपनी बात ऐसे कहो जैसे डिबेट की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी टोन ऐसी होनी चाहिए कि लोग महसूस करें कि तुम्हारे वर्ड्स सजेशन नहीं, डिसीजन हैं। जब तुम सेंटेंस खत्म करो, उसे साइलेंस में गिरने दो। उस साइलेंस में लोग अनकंफर्टेबल होंगे,
उस डिस्कम्फर्ट से वे झुकेंगे। साइलेंस एक हथियार है। वीक लोग उसे टूटने से डरते हैं, स्ट्रांग लोग उसे अनफोल्ड होने देते हैं। तुम्हारी वॉइस टोन तुम्हारा असली स्टेटस बताती है। अगर तुम्हारी आवाज में नर्वस एनर्जी है, फास्ट पेस है, राइजिंग टोन है, लोग इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि तुम अप्रूवल के भूखे हो। वीक मेन सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जैसे परमिशन मांग रहे हों। स्ट्रांग मेन सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जैसे वो अंतिम शब्द बोल रहे हों। यही रीजन है कि दुनिया सर्टेनिटी को फॉलो करती है, ट्रूथ को नहीं। लोग लॉजिक नहीं सुनते, वे कन्विक्शन सुनते हैं। यदि तुम साउंड श्योर करते हो, लोग अज्यूम करते हैं तुम राइट हो। अगर तुम हेजिटेट करते हो, लोग अज्यूम करते हैं तुम सुनने लायक नहीं हो। तुम्हारा टोन काम होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, डेलिबरेट होना चाहिए। तुम बोलो जैसे दुनिया को तुम्हारे शब्द पसंद आए या ना आए, फर्क तुम्हें नहीं पड़ता। तुम बोलो जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो। लेकिन पोस्चर और स्पीच मास्टरिंग करना काफी नहीं है। इमोशनल कंट्रोल के बिना सब कोलैप्स हो जाता है। अगर कोई एक सेंटेंस से तुम्हें ट्रिगर कर सकता है तो तुम पावरफुल नहीं, प्रोग्रामेबल हो। शेम का पूरा खेल यहीं पर चलता है। तुम्हें दूसरों की नजरों से डिफाइन किया गया है। तुम दूसरों की बात से रिएक्ट करते हो। कोई इंसल्ट करे, तुम एक्सप्लेन करने लगते हो। कोई प्रेज करे, तुम सॉफन हो जाते हो। कोई इग्नोर करे, तुम पैनिक में चले जाते हो। यह वीकनेस है, पावर नहीं। पावरफुल मैन रिएक्ट नहीं करते, वे कैलकुलेट करते हैं। कोई इंसल्ट करता है, वे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यह इंसल्ट नहीं, डेटा है। कोई प्रेज करता है, वे मेल्ट नहीं होते, वे एनालाइज करते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। कोई इग्नोर करता है, वे ठंडे पड़े रहते हैं क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ बाहरी अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता। तुम तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा माइंड एक फोर्ट्रेस नहीं बन जाता, एक ऐसा किला जिसमें कोई भी बाहरी आवाज बिना तुम्हारी परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकती। वीक मैन इतने इजी टू कंट्रोल होते हैं कि दूसरों के लिए यह खेल हो जाता है। किसी ने कहा तुम पर्याप्त नहीं हो, वीक मैन ओवर एक्सप्लेन करेगा। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, वह चेस करेगा। किसी ने डिस्टेंस बनाया, वीक मैन बेग करेगा। यह पावर नहीं, प्रोग्रामिंग है। तुम तब तक किसी का टूल बने रहोगे जब तक तुम यह प्रोग्रामिंग नहीं तोड़ते। प्रोग्रामिंग तोड़ने का पहला तरीका है खुद को समझाए जाने की इच्छा को मार दो। जब तक तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो, तुम कंट्रोल में नहीं आ सकते। जब तक तुम समझे जाने की क्रेविंग में हो, तुम मैनिपुलेटेड होते रहोगे। पावरफुल आदमी को समझे जाने की जरूरत नहीं, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए। यही इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। शेम ने तुम्हें धीमा किया, छोटा किया, हिचकिचाहट में जकड़ा। लेकिन अब वही शेम तुम्हारा हथियार बनेगी। तुम हर बार जब इनर सर्वेंट बोलेगा, तुम उसके खिलाफ जाओगे। तुम श्रिंक होने के बजाय एक्सपैंड करोगे। तुम अपोलोजाइज करने के बजाय स्टेयर करोगे। तुम एक्सप्लेन करने के बजाय साइलेंस रखोगे। और धीरे धीरे तुम्हारा पुराना वर्जन मरने लगेगा। उसके साथ तुम्हें जन्म लेगा एक नया आदमी, ठंडा, शांत, नियंत्रण में रहने वाला और सबसे खतरनाक, इमोशनली अनरीचेबल। जब आदमी इमोशनली अनरीचेबल बनता है, तब दुनिया उसे अलग नजर से देखने लगती है। न इसलिए कि वह लाउड हो गया, न इसलिए कि वह अग्रेसिव हो गया, बल्कि इसलिए कि वो अब मूव नहीं होता, अब हिलता नहीं, अब किसी के इशारे पर शेप नहीं बदलता। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि लोग जानते थे कि तुम्हें कहाँ दबाना है, कहाँ चुभाना है, कहाँ ट्रिगर करना है। वे तुम्हारी कमियों पर उंगली रखते ही तुम टूट जाते थे। तुम्हारी शर्म उन्हें ताकत देती थी। लेकिन जब तुम्हारी अंदर की ये हिचकिचाहट, ये रिएक्शन, ये कांस्टेंट प्लीजिंग खत्म होने लगता है, तब तुम खतरा बनते हो। डरावना नहीं, मगर अनप्रिडिक्टेबल। और दुनिया जितना प्रिडिक्टेबल लोगों को प्यार करती है, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल लोगों से डरती है। क्योंकि जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे वे कभी समझ नहीं सकते। यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की असली शुरुआत है। अब इंसल्ट तुम्हें असर नहीं करती, तुम उसे इंफॉर्मेशन की तरह लेते हो। अब कॉम्प्लीमेंट भी तुम्हें मिश्री की तरह नहीं लगती, तुम उसे मोटिव की तरह पढ़ते हो।
अब साइलेंस तुम्हें काटता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि साइलेंस वही संभाल सकता है जिसके अंदर आवाजें शांत हैं। वीक आदमी साइलेंस में टूटता है, स्ट्रांग आदमी साइलेंस में इवॉल्व होता है। तुम भावनाएं महसूस तो करते हो, पर उन्हें ऑपरेट नहीं करने देते। तुम्हारा माइंड अब पब्लिक प्लेग्राउंड नहीं, प्राइवेट फोर्ट्रेस है। और इस किले की दीवारें थिक होती हैं, ठंडी होती हैं, और सबसे जरूरी पोरस नहीं होती। कोई भी अंदर नहीं आता जब तक तुम चाहो तब तक नहीं। इसी बदलाव से लोग असहज होने लगते हैं। कोई तुम्हें टेस्ट करेगा, कोई तुम्हें प्रोवोक करेगा, कोई तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें डिसबैलेंस करना चाहेगा। पहले तुम रिएक्ट करते, लेकिन अब तुम बस देखते हो। उनकी कोशिशें रिवील करती हैं कि वे किस स्तर पर ऑपरेट करते हैं, और तुम मानसिक रूप से उनसे ऊपर उठ जाते हो। यही पावर का पहला असली स्वाद है, जब तुम अपनी रिएक्शन वापस ले लेते हो। क्योंकि जिसके रिएक्शन पर दुनिया कंट्रोल रखती है, उसका माइंड उसका नहीं होता। लेकिन तुमने रिएक्शन विड्रॉ कर लिया। अब दुनिया के पास तुम्हें हिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। और यह विड्रॉल, यह इमोशनल कोल्डनेस, यह कंट्रोल्ड डिटैचमेंट एक बहुत बड़ा वेपन है। लोग जिन चीजों को गारंटीड समझ लेते हैं, उनकी वैल्यू भूल जाते हैं। यही रीजन है कि तुम्हें रिजेक्शन अब इंसल्ट जैसा नहीं लगता, यह क्लैरिटी जैसा लगता है। जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया, उसने यह घोषित कर दिया कि वह तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं पाया। और जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, वह तुम्हारे एक्सेस के लायक ही नहीं। तुम पीछे हटते नहीं, तुम वैनिश हो जाते हो। तुम्हारी अनुपस्थिति उनके दिमाग पर एक शांत परंतु भारी छाप छोड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ खो दिया है, पर क्या, ये समझ नहीं आता। तुम न रोते हो, न कंप्लेन करते हो, न चेस करते हो। तुम बस चले जाते हो, और जाते समय अपनी साइलेंस उन्हीं की तरफ मोड़ते हो। यही साइलेंस उन्हें जलाना शुरू करती है। लोग फॉरगेटफुल होते हैं, पर एब्सेंस कभी नहीं भूलते। जब तुम डिसअपियर होते हो, तुम अपने आप को कमजोर नहीं, वैल्यूबल बनाते हो। और तुम खुद को याद दिलाते हो कि तुम्हें चेस नहीं करना। तुम एक्सेस देते हो, मांगते नहीं। रिजेक्शन को ह्यूमिलिएशन की तरह लेने वाले आदमी कमजोर होते हैं। रिजेक्शन को इंफॉर्मेशन की तरह लेने वाले आदमी खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे हर ना में एक मैप देखते हैं कि कौन किस जगह खड़ा है, किसकी साइकोलॉजी कैसी है, कौन तुम्हारे लायक नहीं, और किसे तुम्हारी जरूरत कभी थी ही नहीं। यह क्लैरिटी तुम्हें कोल्ड बनाती है, और कोल्ड लोग दुनिया पर गर्म असर डालते हैं। उनके एब्सेंस से कमरे बदल जाते हैं, उनके साइलेंस से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। अब तुम एक अलग तरह की राइज शुरू करते हो, वह राइज जिसमें तुम्हारे शब्द कम पर असर गहरा होता है। तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं, पर प्रेजेंस भारी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और यही तुम्हारी ताकत बनती है। समझे जाने की क्रेविंग खत्म होते ही तुम अनटचेबल बन जाते हो। तुम्हारी एनर्जी स्कैर्स हो जाती है, और स्कैसिटी हमेशा वैल्यूबल लगती है। जो आदमी हर समय अवेलेबल हो, वह कभी पावरफुल नहीं लगता। पावरफुल वह होता है जिसे समझ पाना मुश्किल हो, जिसकी प्रेजेंस प्रिडिक्टेबल ना हो, जिसकी बाउंड्रीज थिक हों। तुम अब वही आदमी हो रहे हो, वह आदमी जिसे हर कोई नहीं पा सकता। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कॉन्वर्सेशंस भी बदल जाती हैं। अब तुम बहस नहीं करते, डिफेंड नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते। लोग जब तुमसे डिबेट की उम्मीद करते हैं, तुम सिर्फ 2 शब्द कहते हो, आई डिसएग्री या गलत, और फिर शांत हो जाते हो। तुम्हारी इस काम डिसमिसल से लोग हिल जाते हैं, क्योंकि वीक आदमी आर्ग्यू करता है, स्ट्रांग आदमी डिसमिस करता है। तुम्हारी टोन उतनी ही स्टेडी रहती है, चाहे कोई इंसल्ट करे या सम्मान दे। लोग तुमसे ज्यादा इनसिक्योर होने लगते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी रिएक्शन नहीं पढ़ पाते। और साइकोलॉजी में रूल है, ओपासटिल है, जिसे तुम पढ़ नहीं सकते, उससे तुम डरते हो। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा। तुम चेस करना बंद कर देते हो, तुम अप्रूवल की तरफ देखना बंद कर देते हो। तुम प्रेफरेंस नहीं, स्टैंडर्ड बन जाते हो। तुम किसी का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। तुम वह बन जाते हो जिसके आसपास डायनामिक्स बदलने लगते हैं।
लोग पहले तुम्हें टेस्ट करेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, फिर अट्रैक्ट होंगे, फिर रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन तुम इनमें से किसी भी फेज में खुद को खोते नहीं। तुम अब अपने लिए चल रहे हो, किसी की नजर के लिए नहीं। अब तुम्हारा कमबैक रिवेंज नहीं, प्रेजेंस होता है। तुम लाउड तरीके से नहीं लौटते, तुम बैक नहीं अनाउंस करते। तुम बस थोड़े समय बाद किसी बड़ी जीत, किसी बड़े अपग्रेड, किसी शांत सफलता के साथ सामने आते हो। और वही लोग जो कभी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे, वे अपने अंदर ही अंदर कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इस बार तुम उन्हें कोई ग्लांस भी नहीं देते, ना इंसल्ट, ना सार्केज्म, ना एटीट्यूड, सिर्फ एक सिंपल इंडिफरेंस। और यही सबसे छुपता है, क्योंकि जब तुम किसी को हेट करते हो, तुम कनेक्शन रखते हो। लेकिन जब तुम कोल्ड हो जाते हो, तुम अनटचेबल हो जाते हो। वे रियलाइज करते हैं कि उन्होंने तुम्हें खोया नहीं, उन्होंने खुद को तुम्हारी रीच से बाहर फेंक दिया। और अब तुम इवॉल्व कर चुके हो। तुम्हारी आइडेंटिटी अब दूसरों की नजर का रिफ्लेक्शन नहीं, तुम्हारे डिसीजंस का परिणाम है। तुम अब प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, तुम मैनिपुलेट नहीं हो सकते, तुम्हें प्रोवोक नहीं किया जा सकता। तुम अप्रूव होने के लिए नहीं जीते, तुम सिलेक्ट करने के लिए जीते हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम वह ग्रेविटी हो जिसके आसपास भीड़ घूमती है। तुम किसी कमरे में फिट नहीं होते, तुम कमरे को बदलते हो। तुम्हें समझा नहीं जाता, तुम्हें ऑब्जर्व किया जाता है। तुम लाउड नहीं, लेजेंडरी बनते हो। और लेजेंड्स एक्सप्लेन नहीं करते, अनाउंस नहीं करते, वे एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया को अपने अनुसार बेंड करते हैं। अब यह ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन पर है। कोई अपलॉज नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि असली बदलाव कभी शोर नहीं करता। यह तुम्हारी चाल में दिखता है, हैवी, स्टेडी, अनअपॉलोजेटिक। यह तुम्हारी आंखों में दिखता है, काम, कोल्ड, कैलकुलेटिंग। यह तुम्हारी आवाज में दिखता है, स्टेडी, स्लो, फाइनल। लोग तुम्हें देखने लगेंगे, इमिटेट करने लगेंगे, वंडर करने लगेंगे, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करोगे। तुम अब इन्फ्लुएंस करते हो बिना कोशिश के। तुम अब रिमेंबर्ड होते हो बिना बोले। तुम अब उन पुरुषों में से हो जिनके पास सत्ता लाउडनेस से नहीं, प्रेजेंस से आती है। और अब अंतिम आदेश, अगर तुम सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो, अगर तुमने शर्म को हथियार बना दिया है, अगर तुमने चेज बंद कर दिया है और कंट्रोल शुरू किया है, तो खुद को शांत रखो, कंसिस्टेंट रखो और कोल्ड क्लैरिटी के साथ चलो। लेजेंड्स ना लाउड होते हैं, ना डेस्परेट। लेजेंड्स बस एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया शेप हो जाती है।